the recent GST reform. It's an absolutely landmark reform. We are working towards ensuring that the transmission of the GST tax cut happens to our consumers. तो हमारा जो इस बार का स्टॉल का फोकस है, जो हम लोग दिखा रहे हैं, हम लोग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में फोकस्ड हैं अपने स्टॉल में। पेप्सिको का एक बहुत ही मेजर प्रोग्राम है रेवोल्यूशनरी, उसको हम शोकेस कर रहे हैं, जहाँ पे हम काम करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स में। दिस इज़ आवर थर्ड ईयर in running to be at the World Food India. Very grateful to our partners at MOFPI, FICCI for being here. हमारा जो इस टाइम का फोकस है वो हमारी डीप रिलेशनशिप है फार्मर्स के साथ। 27,000 फार्मर्स अक्रॉस 14 स्टेट्स जिनके साथ हम काम करते हैं। तो हमारा जो इस बार का स्टॉल का फोकस है, जो हम लोग दिखा रहे हैं, हम लोग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में फोकस्ड हैं अपने स्टॉल में, जहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे रीजनरेटिव एग्रीकल्चर से सॉयल हेल्थ इम्प्रूव होती है। इसके अलावा हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो सस्टेनेबल तरीके से रन की जाती हैं। तो जहाँ पे वेस्ट से प्रोड्यूस किया जाता है एनर्जी, जैसे पोटैटोज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं अपना चिप्स बनाने में, उसके जो छिलके होते हैं उनको इस्तेमाल करके उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको फिर वापस सिस्टम में रन बैक किया जाता है। ये हमारा दूसरा फोकस है। और हमारा तीसरा है जो हम काम कर रहे हैं स्किलिंग की एरिया में। पेप्सिको का एक बहुत ही मेजर प्रोग्राम है रेवोल्यूशनरी, उसको हम शोकेस कर रहे हैं, जहाँ पे हम काम करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स में और अपने NGO पार्टनर्स के साथ, प्रोवाइडिंग स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू वुमेन टू मेक देम मोर केपेबल and enhance their ability to drive livelihoods. तो हमारे ये 3 फोकस एरिया हैं। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जो हम फार्मर्स के साथ काम करते हैं, हमारी सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, और थर्ड हमारा जो सोशल इम्पैक्ट वर्क है अराउंड रेवोल्यूशनरी। PepsiCo has made long-standing investment in India's food and beverages sector, creating jobs, strengthening local supply chains, and contributing to the rural prosperity. How do you assess the company's overall economic contribution to India? जी, हमारा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन अलोंग द एंटायर वैल्यू चेन रन करता है। तो देयर इज़ फॉरवर्ड लिंकेजेस एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। हम लोग, जैसे मैंने कहा, 27,000 फार्मर्स के साथ काम करते हैं 14 स्टेट्स में। इसके अलावा हम कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं। जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट है, जो ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट है हमारा नाउ सॉर्ट ऑफ अक्रॉस द नेशन, उसमें जो भी कम्युनिटीज़ हमारे मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट के आसपास होती हैं उनके साथ एंगेज करते हैं। हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, वहाँ पे जॉब्स, हम लोग टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में हैं ज़्यादातर हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, वहाँ पे हम जॉब क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जो रिटेलर होते हैं और जहाँ पे हमारा सामान बिकता है वहाँ पे भी हमारा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है जॉब्स क्रिएट करने का। तो अगर आप देखें तो पेप्सिको का जो इन्वेस्टमेंट, एवरी इन्वेस्टमेंट डॉलर creates an impact along the entire value chain. हमने एक बार असेसमेंट किया था, हम indirect जॉब्स मिला के 118,000 जॉब्स क्रिएट करते हैं इंडिया में। दैट्स आवर असेसमेंट। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा हम लोग जो भी काम कर रहे हैं फार्मर्स के साथ, सोशल इम्पैक्ट वर्क कम्युनिटीज़ के साथ, वी आर वर्किंग ऑन क्रिएटिंग वाटर रिप्लेनिशमेंट, वी आर वर्किंग ऑन रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ये सब भी हमारा कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी को। टॉप लीडरशिप इंडिया में थी, प्राइम मिनिस्टर से मिली। इंडिया कितना बड़ा मार्केट है पेप्सिको के लिए, अगर इसके बारे में आप बता सकें। जी, हमारी बोर्ड विज़िट थी, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनकी मुलाकात भी हुई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से। ये सब इंडिकेशन है इंडिया का इम्पोर्टेंस पेप्सिको के लिए, ग्लोबल पेप्सिको के लिए इंडिया का जो सिग्निफिकेंस है ये इसको अंडरस्कोर करता है। हम as a company we are very much very bullish about our prospects in India, whether it comes from a demand perspective, the ability to build our manufacturing plants and the ease of of approvals there, working for consumer taste, making products in India for India which are aligned to the consumer taste in India. So we are very much focused around those areas. With also
the recent GST reform. It's an absolutely landmark reform, and we congratulate the government on it. We are working towards ensuring that the transmission of the GST tax cut happens to our consumers. So yeah, these are all the signs why India remains significant for us, and the areas that we are going to be looking at in the future.